हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वृषभ संक्रांति कब है, वृषभ संक्रांति की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वृषभ संक्रांति का महत्व। साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर संक्रांति का खास महत्व होता है। साल में 12 संक्रांति मनाई जाती है। जब ग्रहों के राजा सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं तब संक्रांति मनाई जाती है। वृषभ राशि में सूर्य गोचर के कारण वृषभ संक्रांति मनाई जाती है और 15 मई गुरुवार को वृषभ संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का खास महत्व होता है। सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का खास महत्व होता है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर के पास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर गंगा स्नान जैसा लाभ उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वृषभ संक्रांति कब है, वृषभ संक्रांति की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 मई का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। इस दिन वृषभ संक्रांति है, यानी कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर होगा। इस दिन शिव योग और ज्येष्ठ नक्षत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में सोना चांदी, वाहन और सोना चांदी जैसी शुभ चीज़ों की खरीदारी, व्यापार की शुरुआत, गृह प्रवेश, विवाह, इन सब के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन शिव योग की उपस्थिति में ये सभी काम आप कर सकते हैं। इस दिन गंगा या किसी तीर्थ स्थान पर या तीर्थ नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही उठ करके स्नान करके पूजा पाठ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से समस्त रोगों का नाश होता है। इसके अलावा संक्रांति पर अपनी सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने का रास्ता सुलभ होता है। यानी कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, व्रत करने से, दान पुण्य करने से, सूर्य उपासना करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सूर्य को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्य और तेज में वृद्धि होती है। इस दिन बनने वाले शुभ योग व्रत और पूजा पाठ को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं और यही कारण है कि वृषभ संक्रांति को साल में विशेष पुण्य कालों में से एक माना जाता है। इसे धर्म, आस्था और आध्यात्मिक जागरण का पर्व माना गया है। आइए अब जानते हैं कि वृषभ संक्रांति कब है और इस दिन बनने वाले शुभ योग और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 15 मई को सूर्य देव अपने वर्तमान राशि मेष से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर रात्रि के 12:11 पर होगा, जिसके साथ ही वृषभ संक्रांति का शुभ पर्व शुरू हो जाएगा। सूर्य वृष राशि में 14 जून तक रहेंगे और 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन यानी कि 15 मई को पुण्यकाल सुबह के 5:57 से दोपहर के 12:18 तक है। महापुण्यकाल सुबह के 5:30 से 7:46 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:50 से दोपहर के 12:45 तक है। इस दिन सुबह 7:02 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद पूरी रात सिद्धि योग रहेगा
और भद्रावास योग का प्रभाव बना रहेगा, जो कि दान और पुण्य कर्मों के लिए, दान पुण्य कर्मों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए विशेष मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:07 से 4:49 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:33 से 3:28 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:04 से शाम के 7:25 तक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि के 11:57 से 12:38 तक है। ये विशेष शुभ मुहूर्त स्नान दान के लिए शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और आरोग्यता का प्रतीक माना जाता है। व्रत, ध्यान और संक्रांति जैसे पवित्र अवसरों पर कुछ खास मंत्रों का जाप करने से मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। यानी कि वृषभ संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ्य दें, या फिर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्रीम घृणी सूर्याय आदित्य क्लीम ओम। और अगर आपको इनमें से कोई भी मंत्र उच्चारण करने में मुश्किल होती है तो आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का जाप सूर्योदय के समय या संक्रांति के पुण्य काल में करने से विशेष लाभ मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि सूर्यदेव की आराधना करने से, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने से, व्रत करने से व्यक्ति को निरोगी और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासतौर पर व्रत, संक्रांति और रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने, मंत्र जाप करने से और उपासना करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और मानसिक शांति मिलती है। इसीलिए सूर्यदेव की आराधना को आयु, स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मबल के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस समय यानी कि इस महीने में ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर होती है और सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश गर्मी की तीव्रता की ओर बढ़ा देता है। वृषभ संक्रांति न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी विशेष महत्व होता है। इस दिन संभव हो तो व्रत रखें और नहीं तो स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए जल का अर्घ्य दें। दोस्तों, वृषभ का जो संबंध है वो भगवान शिव के वाहन नंदी से जुड़ा है, इसलिए इस दिन गौ पूजा और सेवा का भी विशेष महत्व है। संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, और पूरे वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं क्योंकि सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इनमें से कुछ संक्रांतियाँ जैसे कि मकर संक्रांति, वृषभ संक्रांति, सिंह संक्रांति ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वृषभ संक्रांति के साथ नौतपा की शुरुआत होती है जिसमें ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता बढ़ती है। आइए जानते हैं वृषभ संक्रांति का महत्व। दोस्तों, वृषभ संक्रांति का दिन धर्म, कर्म, दान, पुण्य और सूर्य पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आत्मशुद्धि, तप और पुण्य अर्जन के लिए उपयुक्त समय होता है। इस समय यानी कि इस संक्रांति को भगवान शिव के वाहन नंदी से भी जोड़ा गया है, इसलिए इस दिन गायों और बैलों की पूजा करना शुभ माना जाता है। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान करने से मन, वचन और कर्म से हुए पापों का क्षय होता है। यदि किसी कारणवश तीर्थ स्नान करना संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर तिल और तुलसी डालकर स्नान करें। ऐसा करना तीर्थ स्नान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं वृषभ संक्रांति की पूजा विधि। दोस्तों, वृषभ संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर यानी कि संभव हो तो गंगा स्नान करें, तीर्थ स्नान करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिला करके स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इसके लिए आप तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें कुमकुम, अक्षत और फूल
लाल रंग का फूल मिलाकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, क्योंकि इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का और सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं कि वृषभ संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप दान पुण्य करें तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि व्रत रखें, दान पुण्य करें, क्योंकि दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस दिन आपने क्या करना है, जल, अन्न, वस्त्र, चप्पल, पंखा, छाता, इन चीज़ों का दान करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में ब्राह्मण को इन चीज़ों का दान करें। ऐसा करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल गर्मियां हैं, गर्मी चरम पर है, तो गर्मियों में पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें और ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, रोगियों की सेवा करें और गरीबों को दान करें, दान पुण्य करें। ऐसा करना शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन की गई साधना, मंत्र जाप जल्दी फल देते हैं। विशेष रूप से सूर्य भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा और शिव भगवान की पूजा और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना विशेष रूप से पुण्यदायक होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।